अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए जैसे कि अनाउंस हुआ है कि नीट जो है वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। और अभी कोई निर्धारित समय भी नहीं है कि कब हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये कहा गया सितंबर तक डिले है, सितंबर तक पोस्टपोन है। तो जितने भी बच्चे हैं नीट प्रिपरेशन के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो अभी 12th पास हुए हैं और नीट का फॉर्म भरे हुए हैं, वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब की बार कितना टाइम मिला मैं आपको बता ही नहीं सकता। 4-5 महीने टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और खैर अब तो जब डेट पास आने लगी तो और ज़्यादा टाइम बढ़ गया, यानी 2.5 महीना अभी हमारे पास है। अगर इस 2.5 महीने में हम एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी होगी। एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं। मैं आपको पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना 7 चैप्टर है पूरा ख़त्म करूँगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद शुरू कर देंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। आप लोग बस मेहनत से पढ़ें। जितने भी क्वेश्चन आएंगे बायो के 90 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 80+ करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ बायो नहीं, हर सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो उनको भी चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से तैयारी करें। अब ऐसे रफली ना पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं। जहाँ आपका वीक रीजन हो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। जो आता हो उसको ध्यान ना दें, जो आपका वीक रीजन हो वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं कि मेरा वीक रीजन क्या है सर, मुझे यहाँ नहीं समझ में आता, आप यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझा दीजिए। किसी भी चैप्टर का, जैसे इसी वीडियो में मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझसे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ सर नहीं समझ में आई, फिर से समझा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन तो हो गया था और काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब मैं पीछे रिवाइज नहीं करूँगा, और आपको अगर पीछे यानी पीछे के देखना है तो आप मेरा पहला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। हम आज वाले जो वीडियो में वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर पीछे छोड़ा था, ठीक है। तो हमने कहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये 2 मेन भागों में इसको डिवाइड किया गया है स्टडी करने के लिए। हमने कहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 मेन पार्ट से बना हुआ है। एक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और एक है इससे संबंधित ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 मेन भागों में हम इसको बांट देते हैं पढ़ने के लिए। अब देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में आखिर क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनाल आप जानते हो, आहार नाल, सुनते आ रहे हो बहुत पहले से। तो देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है। इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, बक्कल कैविटी। दूसरा पार्ट क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, दूसरा पार्ट ईसोफेगस। और तीसरा पार्ट आपका आता है क्या, स्टोमक। आपने पढ़ाई होगा। और चौथा पार्ट जो है वो क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को 2 भागों में बांट देते हैं, लार्ज और स्मॉल और लार्ज। ठीक है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी आहार नाल है इतने भागों से मिलकर बनी होती है, इतने पार्ट से मिलकर बनी होती है। क्या क्या होता है भाई एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे पहले बक्कल कैविटी, इसका एक नाम और है ओरल कैविटी, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद क्या है, ईसोफेगस, उसके बाद क्या है, स्टोमक, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि इसके फंक्शन भी अलग अलग हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के। इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है भाई। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी आएगी सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद देखिए क्या है आपका लीवर। उसके बाद क्या है गॉल ब्लैडर। और उसके बाद क्या है आपका पैंक्रियाज। ठीक है बच्चों, हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ा, कितने भागों से बना है ये देखा। उसके बाद हमने कहा इससे संबंधित ग्लैंड हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। पढ़ाएंगे सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं। लीवर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, गॉल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एनसीईआरटी ऐसे ही लिखी हुई, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो ऐसे ही लिखी है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल कोई एक पार्ट नहीं है, इसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे बक्कल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन। फिर हमने देखा कि एसोसिएटेड ग्लैंड कोई एक नहीं है, कई हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ पढ़ते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। इसको भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखना हो तो लिख लीजिए। आइए बेटा डायग्राम बना लेते हैं इसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो बेटा डायग्राम देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे स्टडी करते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये आपकी ईसोफेगस देखिए, ये आपका जो टर्मिनल एंड है, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग क्या है, माउथ कहलाता है। जैसे आप किसी कमरे में घुसते हो ना, कमरे में एंट्री मारते हो, तो कमरे का जो दरवाजा होता है, सिर्फ दरवाजा, जस्ट लाइक माउथ। ठीक है, तो जो ये ओपनिंग है वो क्या है, माउथ। अंदर का पूरा माउथ नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग को हम लोग माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि जो ये ओपनिंग है उसी को हम लोग माउथ बोलते हैं। अंदर जब आप मुंह खोलते हो तो क्या होता है, खूब सारा गैप होता है, खूब सारी जगह होती है अंदर। देखिए बहुत सारी जगह है, जगह को बोलते हैं कैविटी। ठीक है, यहाँ एक बोन होती है, हाइड बोन, और इस हाइड बोन से क्या होती है भाई, एक टंग होती है, मस्कुलर टंग होती है। हाइड बोन से लगी एक मस्कुलर टंग होती है। ये अपर जा होता है, ये लोअर जा। अपर जा के ऊपर एक हड्डी होती है पैलेटाइन, ये पैलेटाइन हड्डी हमने बनाया। नीचे लोअर जा, लोअर जा के ऊपर या बगल में एक क्या है, जहाँ पे अपर जा लोअर जा जंक्शन होता है, वहाँ पे बीच में एक हाइड बोन होती है। ये हाइड बोन से जो टंग होती है, इसकी रूट हाइड बोन से लगी होती है। आए समझ में, ये जो यू शेप हाइड बोन आप देख रहे हैं, इसी से टंग की जो रूट है वो वहीं से लगी रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप ये जबान ऊपर उठाते हैं, अगला अगला कुछ हिस्सा फ्री होता है जबान का, और पीछे तो पूरा सर नीचे जुड़ा होता है। ये देखिए आगे ऊपर, जब कभी आप शीशे में देखें तो नीचे कुछ आपको दिखाई देता है, पर्दे के जैसा जो चिपका रहता है, नीचे से लगा रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, खैर
ये आपकी पूरी जो जगह है ये क्या है, ओरल कैविटी। ये टर्मिनल पॉइंट क्या है, माउथ। टर्मिनल जो पॉइंट है उसको क्या बोल रहे हैं, माउथ। और जो जगह है उसको क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। इसका एक नाम और है बक्कल कैविटी। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड छोटा है तो सारी चीजें मैं लिख नहीं सकता। ओरल कैविटी। और फिर यहां से आपका शुरू होता है ईसोफेगस। देखिए ईसोफेगस की लोकेशन बता रहा है बेटा, एक वो दो तो रख दो। देखिए ईसोफेगस की लोकेशन बता रहे हैं कि ये पोस्टीरियरली अरेंज होती है। ईसोफेगस एक पाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। ये देख रहे हो, ये आप रफ देख रहे हो, मैं इसको कुछ सी लाइक स्ट्रक्चर में बना दिया हूँ, सी लाइक। और यहाँ पर आप देख रहे हो गैप है, थोड़ा सा गड्ढा बन जा रहा है यहाँ। ये क्या है, ट्रेकिया। क्या है ये, विंड पाइप, ट्रेकिया। ये विंड पाइप देखिए मेरे गले में ऐसे फिट कर रहा हूँ। ये जो गड्ढा है ना, इसी के पीछे ईसोफेगस होता है। आगे की तरफ क्या होता है, विंड पाइप। पीछे इसी गड्ढे में क्या होता है, सटा होता है ईसोफेगस। आए समझ में। आगे की तरफ ट्रेकिया होता है और पीछे ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जो गड्ढा होता है, इसी गड्ढे में ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है ईसोफेगस। ठीक है, पीछे की होता है, पोस्टीरियरली। एंटीरियरली तो ट्रेकिया होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, ईसोफेगस। आए समझ में बेटा। तो काफी लॉन्ग होती है, इसको क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस। ठीक है। ईसोफेगस आगे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाती है, एक चौड़ा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक। ठीक है। अब ये स्टोमक आके फिर से देखिए सी लाइक स्ट्रक्चर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देखिए यहां तक आपका स्टोमक खत्म हो गया। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो गया जिसको हम लोग डियोडेनम बोलते हैं। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन बनाऊंगा पहले अपनी सुविधा के लिए, और आप भी ऐसे ही बनाइएगा। बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है, मैं बस थोड़ा सा क्वाइल्ड कर दे रहा हूँ, और ज़्यादा क्वाइल्ड होती है। ये यहाँ आके क्या होती है, बंद हो जाती है। और फिर ये देखिए ये भाग जो है चौड़ा होता है, चौड़ा होके फिर पतला, फिर यहाँ पे ओपनिंग। समझिए बात, यहाँ से शुरू हो गई आपकी इंटेस्टाइन, नीचे जितना है सब क्या है, इंटेस्टाइन। आए समझ में। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक हमने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन को दो भागों में बांटा गया, स्मॉल और लार्ज। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कई पार्ट होते हैं। इनमें पहला क्या है, डुओडेनम। ये यहां से लेकर यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं, डुओडेनम। फिर यहां से लेकर यहां तक के भाग को बोलते हैं क्या, जेजुनम। यहां से यहां तक क्या हो गया, डुओडेनम। फिर यहां से यहां तक क्या हो गया, जेजुनम। फिर हाईली क्वाइल्ड होता है, क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहां तक देखिए, यहाँ आके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं इलियम। ILEUM। मैं इसकी स्पेलिंग क्यों पढ़ रहा हूँ, याद नहीं कर रहा हूँ बेटा, आपको याद करवा रहा हूँ। एक जगह इलियम आता है, वहाँ पर आई रहता है, यहाँ पर ई है, वो हार्मोन होता है, और ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, तो इसको हल्के में मत लेना। इलियम, ये इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, और जो इलियम होता है वो एक हार्मोन होता है।
यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखिए यहाँ से शुरू होता है, जो ये ब्रॉड है ना, ये सब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से लेकर जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी फुल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया गया, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक एक थैला बन गया। थैला कैसा होता है भाई, एक तरफ ओपन होता है, नीचे क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर देखिए नीचे बंद है, और बंद को बोलते हैं ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड सैक, ऐसा झोला जो एक तरफ से क्या हो, बंद हो। ठीक है, तो ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, और सैक को झोला ही बोलते हैं। तो ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीकम। बस ऐसे घुमा दीजिए। क्या देखिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है, जो एक तरफ बंद है, और बंद को बोलते हैं ब्लाइंड, और एक थैले जैसी स्ट्रक्चर है, और थैले को बोलते हैं सैक। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। इस ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर को देखिए क्या नाम दिया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है, सीकम। फिर ये जो इसमें एक नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन के आया है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। आया समझ में। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लेकिन जब यही बढ़ जाता है, वेस्टिजियल मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका कोई काम हो ना हो, बेकार हो, तो ये जब कभी बढ़ जाता है तो बहुत दर्द करता है, बहुत भयानक दर्द होता है। तो इसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। ठीक है, बहुत भयानक दर्द होता है। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर क्या है, सीकम। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चर को कोलन बोलते हैं। अब ये कोलन का जो यहाँ से यहाँ तक भाग है, वो ऊपर उठ रहा है, यानी जो भी आप फूड खाओगे, वो जो फूड है डाइजेस्ट होकर जो वेस्टेज है, वेस्टेजल जो पार्ट होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फाइनली निकलेगा। जो भी पार्ट है वो देखिए ऐसे चढ़ेगा, और चढ़ने को क्या बोलते हैं, एसेंड। तो इसको बोल देते हैं असेंडिंग कोलन। है तो कोलन, कोलन को हमने इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमने क्या बदल दिया, 3 भागों में, असेंडिंग कोलन। और ये देखिए ट्रांसवर्स, यानी ऐसे क्षैतिज में चल रहा है, ट्रांसवर्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन। और यहां से लेकर यहां तक कोलन है। अब ये जो नीचे यहां से फूड आएगा, यहां उतरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, तो यहां से यहां तक सीकम, फिर यहां से यहां तक क्या है, असेंडिंग कोलन, फिर यहां से यहां तक ट्रांसवर्स कोलन, फिर यहां से यहां तक क्या है, डिसेंडिंग कोलन। अभी तो 2 भाग हुए, सीकम और फिर कोलन, 3 भाग हमने बताया था। लास्ट भाग क्या होता है, ये भी थोड़ा चौड़ा होता है, क्या है भाई, रेक्टम। क्या है, रेक्टम। यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल आता है, वो कुछ देर के लिए क्या होता है, रुकता है, स्टोर रहता है, रेक्टम। और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है, जैसे हमने कहा कि इस बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग है उसको माउथ बोल दिए, तो रेक्टम की जो ओपनिंग है इसी को क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहां पर देखिए क्या है, छोटा सा बना दे रहे हैं, लीवर है ये, और इसी लीवर की जो सेल होती है, वहाँ उस सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल एक केमिकल सिक्रीट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइल।
बाइल जूस निकालती है हेपेटिक सेल, और ये बाइल जूस निकल कर आता है बाइल डक्ट के द्वारा यहाँ पे गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। ये गाल ब्लेडर है। और फिर ये फाइनली देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और है, एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पेंक्रियास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है आके यहाँ पर ओपन होती है पेंक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। तो जो लीवर है वो केमिकल सिक्रेट करता है, जूस सिक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल, और वो बाइल ये टेम्परेरली यहाँ पर आके स्टोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर। आए समझ में? गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, फिर ये यहाँ से चलता है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, और कॉमन बाइल डक्ट आके पैंक्रियाटिक डक्ट में आके ओपन होता है और बना लेता है। ये देखिए ऐसी डक्ट है जो यहाँ से जूस लाएगी और पैंक्रियास से जो भी एंजाइम निकलेंगे, जो भी जूस निकलेंगे इधर से आएंगे, एक कॉमन डक्ट बन जाती है जिसको बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर बक्कल कैविटी बनाया, बक्कल कैविटी, यहाँ पे कोई भी फूड आएगा, इतना सारा जगह है, देखिए ये जगह, इस जगह को बोलते हैं क्या? स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं क्या? फायरिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फायरिंग्स। फायरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक जगह, एक स्पेस है जहां से देखिए एयर भी आएगी। क्या आएगी? एयर। यहाँ पर नेजल चैम्बर होता है, फिर नेजल पोर यहाँ पर आके खुलता है। क्या खुलता है? नेजल पोर, छिद्र जो होता है वो आके खुलता है, सांस जो लेते हो आप ऐसे ही आता है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग कौवा बोलते हो, कभी कभी देखते हो, ठीक है। कौवा नहीं है बेटा, क्या है? ऊला, ठीक है। ऊला, ठीक है। इस ऊला का फंक्शन क्या है कि जो भी यहाँ से आप सांस ले रहे हो, नेजल चैम्बर, सांस ले रहे हो, यहाँ पे आके ओपनिंग होती है, नेजल पोर होता है, सांस यहाँ आती है। जब आप खाना खाते हो ना तो इसको ढक लेता है, तो इसको ढक लेता है कि ताकि फूड नाक में न चला जाए। कभी कभी देखिए पानी आप पीते हैं तो नाक में पानी चला जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर या तो बात कर रहे होते हो या तो हंस रहे होते हो, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग को ढक लेता है ऊला, नेजल पोर की ओपनिंग को क्या कर लेता है? ढक लेता है, ताकि जो आप पानी पियो वो नाक में, या खाना खाओ तो नाक में ना जाए। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। एक एक स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ाएंगे हेडिंग डाल के कि बक्कल कैविटी में क्या होता है भाई वो, तो वहाँ पे फिर से ये बनाएंगे बक्कल कैविटी में टंग और टीथ अलग से बनाएंगे, इसोफेगस स्टोमक को अलग से बनाएंगे, फिर से आपको बताएंगे कि स्टोमक में भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ये सब पढ़ाएंगे। तो एक एक करके सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। आप फाइनली इतना डायग्राम बना लीजिए और आगे हम आपको जो बचा हुआ है बना के फिर से दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। पास कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं माउथ। हमने कहा था माउथ कुछ नहीं है, बस ओपनिंग है। तो माउथ के बारे में पढ़ते, देखिए माउथ इज ए ओपनिंग which is
सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, जो होंठ है ये क्या करते हैं, इस ओपनिंग को जो सराउंड करते हैं वही उसी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये माउथ नहीं है, ना अंदर माउथ है, ये सिर्फ ओपनिंग ही क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। माउथ इज ए ओपनिंग विच इज सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप। ठीक है बच्चों, देखिए माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर कह रहे हैं कि माउथ ओपन इनटू ए कैविटी, opens into a cavity mouth opens into a cavity which is divided into two parts। माउथ जिसमें, जिस कैविटी में, कैविटी का मतलब क्या होता है, जगह, अंदर खूब सारी जगह हो, कोई चीज़ हो उसके अंदर खूब सारी जगह, उसी को कैविटी बोलते हैं। माउथ ओपन इनटू ए कैविटी विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो टू पार्ट्स क्या है भाई, देखिए एक को बोलते हैं वेस्टिब्यूल या बक्कल वेस्टिब्यूल, कोई दिक्कत नहीं, वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं और बक्कल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। और एक क्या भाई, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और इसी को कह देते हैं बक्कल कैविटी। अब देखिए कैविटी को दो भागों में डिवाइड किया, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। जैसे अब हमारे पास कुछ खाने के लिए है नहीं कि हम आपको खा के बताएं, कहो तो चाय खा लें चाय, नहीं। जब आप कुछ खाते हो और अचानक से बोलना पड़ता है तो क्या करते हो, फूड कहाँ पे रहता है, जबान पे कि बगल में रहता है, बगल में चला जाता है। अगर यकीन ना है तो करके देख लेना। ठीक है, एक बड़ी सी टॉफ़ी लेना और उसको खाना, फिर किसी से बात करना, तो आप देखोगे कि वो जो टॉफ़ी है, जो खाने वाला सामान है, वो बगल में चलाता है, बीच में नहीं रहता। कहाँ चलाता है, बगल में। आए समझ में, तो बगल में कहाँ, ये जो आपका चीक है और जो गम है, गम जहाँ से दांत लगे रहते हैं, उस चीक और गम के बीच जगह रहती है। ठीक है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। नहीं समझे, आप जो खाना खाते हो तो कभी कभी खाना कुछ देर के लिए बोलने लगते हो या कुछ और करने लगते हो, तो खाना कुछ देर के लिए वहाँ पर टेम्परेरली स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए चीक और गम के बीच जगह होती है, वहाँ पे फूड रखा रहता है, बाहर से कभी कभी पता चल जाता है जब यहाँ पे स्टोर रहता है। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, वेस्टिब्यूल। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जो जगह है अंदर कैविटी की, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। यानी ओरल कैविटी का जो मेन भाग है वो क्या है, जो कैविटी का जो मेन भाग है वो क्या है, ओरल कैविटी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। आए समझ में, तो यहाँ से लिखना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेरी फूड क्या होता है, स्टोर किया जाता है। अच्छा, ओरल कैविटी में क्या है भाई, कहते हैं ओरल कैविटी में टू मेन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, टू मेन स्ट्रक्चर। ओरल कैविटी में टू मेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक उसमें टीथ है और दूसरा क्या है, मस्कुलर टंग, या सिर्फ टंग लिखें,
टीथ और टंग, ये आपके ओरल कैविटी में पाई जाएगी। वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या है, टीथ और टंग। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। आज हमने क्या किया, याद करिए कि एलिमेंट्री कैनाल को और ग्लैंड को बताया कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हो रहा है, बक्कल कैविटी। फिर हमने कहा बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने बांटा किसमें, 3 भागों में। कौन कौन, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने बांटा सीकम, कोलन, रेक्टम। आया समझ में। ये तो हम बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अलग से आपको बताएंगे आगे वाली क्लास में। फिर हमने एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बताया, सलाइवरी ग्लैंड और क्या, पैंक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर, ये सब बताया और इनके बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। फिर हमने बक्कल कैविटी को पढ़ना स्टार्ट किया। बक्कल कैविटी में हमने एक कैविटी है, माउथ है जहाँ पर ओपन होता है, उसको कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी को डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जैसे अब एनसीईआरटी में नहीं है वेस्टिब्यूल, तो आप कभी अगर आ जाए कि वेस्टिब्यूल क्या होता है तो आप समझ जाओगे कि वेस्टिब्यूल एक स्पेस है गम और चीक के बीच का, जहाँ पर टेम्परेरीली फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है, और बाकी बची जो जगह होती है वो क्या होती है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, टीथ और टंग। अब हम अगली क्लास में टंग को पढ़ाएंगे और टीथ को पढ़ाएंगे अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो भी लेक्चर आएंगे, जो भी वीडियो बनेंगे या जो भी टॉपिक रहेगी वो मेन है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वैसे तो प्रीफर नहीं करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। अगर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्या करें भाई, पढ़ें। और पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो है हमें सर पढ़ा रहे हैं, चलो देख लिया 2 मिनट छोड़ दो, फिर दोपहर में फिर से फुर्सत मिली 2 मिनट देख लिया छोड़ दो। इस तरीके से आप पढ़ाई ना करें। मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, आधे घंटे की, 25 मिनट आधे घंटे की रहती है। कोशिश करता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, बड़ी बनाऊँगा तो आप और लापरवाही करोगे। जब भी पढ़ना हो बेटा एक फुर्सत वाले टाइम में पढ़ो, कि आप आधा घंटा अपने आप को दे सको। एक कॉपी रहे, एक पेन रहे, उसको उतारा करो, पॉज करके उतारा करो। जहाँ नहीं समझ में आया रिवाइज करके देखा करो। ठीक है, अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत है। आए समझ में। और दूसरी बात ये कि भाई शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर। ठीक है, टेक केयर, घर पे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मेहनत करो।